आखिरत क्या है और उस आखिरत की फिक्र क्या है। एक जहान वो है जहां से हम आए, एक जहान वो है जहां हम रह रहे, और एक जहान वो है जहां हमने आगे जाना। ये अलग बात है कि जब से हम इस दरमियाने जहान में आए हैं तब से न हमें पीछे की याद रही न आगे की फिक्र रही। हम अपना पिछला जहान भी भूल गए और अगला भी भूल गए, इसलिए कि जिस जहां में हम जी रहे हैं और जिस जहां में हम रह रहे हैं इसे कहते हैं आलम दुनिया। क्या है आलम? हमारी सबसे बड़ी नासमझी ये हुई कि जब हमने इस आलम दुनिया में आके सांस लिया तो हमने समझा कि शायद पैदाइश से हमारा सफ़र शुरू हुआ और मौत पे जाके ख़त्म हो जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि इस सफ़र हयात का न तो पैदाइश आगाज़ है और न ही मौत इख्तिताम है। ये इस पैदाइश से बहुत पहले से सफ़र चला आ रहा है और इस मौत के बाद आगे बहुत दूर तक ये सफ़र जारी रहना। क्योंकि हम पीछे की दुनिया भी भूल गए और आगे के जहान को भी नज़रअंदाज कर दिया। अब कहाँ से चले? खालिक़े कायनात ने फरमाया हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। ए बंदे याद कर, बतौर इंसान तेरे ऊपर एक ऐसा भी ज़माना गुजरा कि जब इंसान तो था मगर कोई काबिले ज़िक्र शय न था। इंसान था मगर उसका कहीं तज़करा कहाँ था? वो आलम इल्म इलाही में था, जहां खालिक़े कायनात फरमाता था अल इंसानो सिर्री व अना सिर्रुहु। ये इंसान अपने रब का राज था और रब इंसान का राज था। तो राज़े इलाही के पर्दों में भी कभी रहता था। फिर उसने इस इंसान को आगे मुंतकिल किया आलम अरवाह के अंदर। कहां? और वो आलम अरवाह भी पाकीज़ा माहौल, वो पाकीज़ा संगत कि जब रूहें अपने रब की कुर्बत में रहती थी, उसके अनवारो तजल्लियात की साए में रहती थी, और फिर कभी कभी वो करीम रब रूहों से मुखातिब होता और कभी कभी ये रूहें अपने मौला से हम कलाम होती। क्या जहान होगा, क्या मंजर होगा, क्या महाफिल होंगी, क्या मजालिस होंगी। मेरे आका ने फरमाया अल अरवाहु जुनूदुन मुजन्नदा। जब यूं ही मिलजुल के उस पाकीज़ा माहौल में मलाकूती और लाहूती फिजाओं में रूहें रहती थीं, और उन रूहों से कायनात का मालिक पूछता था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? फिर वो रूहें अपने मौला से हम कलाम होती, कालू बला, क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है, तू ही तो हमारा परवरदिगार है।
हाज़रीन मुहतरम, मालूम नहीं कि कितना ज़माना उस आलम अरवाह में गुजरा, उसका सालों और सदियों से कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। बल्कि कितनी रूहें ऐसी हैं जो आज भी उसी आलम अरवाह में रह रही हैं। फिर खालिक कायनात ने वहां से इस इंसान को आलम अरवाह से मुंतकिल किया इस आलम अजसाद में, इस आलम दुनिया में, इस आलम मादियत में, इस आलम इंसानियत में और इस आलम जिस्मानियत में। और फिर आलम इंसानियत में मुंतकिल करके रब्बे कायनात ने फरमाया कि बंदे, इस आलम इंसानियत को अपनी मंजिल न समझना। अपनी मंजिल ये तेरे रास्ते का एक स्टेशन है, एक स्टॉप है। जैसे आलम इल्म इलाही से सफर चला तो आलम अरवाह तक पहुंचा, और आलम अरवाह से चला तो आलम जिस्मानियत और आलम दुनिया तक पहुंचा। इसी तरह इस सफर ने आगे भी जारी रहना है। यहां से गुजर कर तूने एक अगला सफर करना है आलम बरज़ख की तरफ। और फिर आलम बरज़ख में भी नहीं रहना, वहां से गुजर कर तूने सफर करना है आलम कयामत की तरफ। और फिर कयामत भी हमेशा नहीं रहनी, उस कयामत से भी गुजर कर फिर तूने आगे सफर करना है आखिरी मंजिल की तरफ। और वो मंजिल मोमिनीन, मुत्तकीन और सालिहीन के लिए बसूरत जन्नत होगी, और काफिरीन, मुनाफिकीन और फासिकीन के लिए वो मंजिल बसूरत दोज़ख होगी। बस वो आखिरी मंजिल है, और वो मंजिल है कि जिसके बाद आगे जिंदगी का कोई इख्तिताम नहीं। लिहाजा मौत से लेके कब्र तक, कब्र से हशर तक, और हशर से जन्नत तक, ये जो आगे का जहान है, इस सारे जहां को आलम आखिरत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आलम। अब हाज़रीन मुहतरम, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि इंसान की नादानी और नासमझी ये हुई कि वो इस आलम दुनिया में जब पहुंचा तो ना उसे पीछे की खबर रही, ना क्यों ना रही, और वो इस आलम दुनिया को अपनी कुल कायनात क्यों समझ बैठा। दरअसल खालिक कायनात ने इंसान को इस आलम दुनिया में भेजा था आजमाइश के लिए। किसके लिए? बोलिए। परखने के लिए, इम्तिहान के लिए। और वो कैसा इम्तिहान है, वो कैसी आजमाइश है, वो किस शय की परख है, खालिक कायनात ने इसे सूरह कहफ की आयत नंबर 7 में बयान किया। और इरशाद फरमाया, इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतन लहा, हमने इस रुए जमीन के ऊपर जो कुछ बनाया, अपनी इन तमाम मखलूकात को हमने इस आलम दुनिया के लिए ज़ेब व ज़ीनत का बाइस बना दिया। क्या बना दिया? ज़ीनतन लहा, ज़ेब व ज़ीनत का बाइस। इस दुनिया को हमने ऐसा पुरकशिश बनाया, ऐसा अट्रैक्टिव बनाया, ऐसा खुशनुमा बनाया कि ये आंखों को खीरा भी करती है, दिलों को अपनी तरफ खींचती भी है, तबीयतों को अपनी तरफ माइल भी करती है। तो बारी ताला ये जो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत, दुनिया की आराइश, ज़िबाइश, इसका पुरकशिश होना, अट्रैक्टिव होना, इस दुनिया को ऐसा बनाकर तूने आलम अरवाह से हमें यहाँ किस लिए भेजा? फरमाया लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम इंसान को आजमाएं कि कौन कौन इस दुनिया में आकर
इसकी रंगीनियों में खो गया। और कौन कौन अपने मौला के साथ अपना ताल्लुक जोड़कर उसने अमल का पैकर बन गया। तो भेजने का मकसद तो क्या था? आजमाना। क्या था? बोलिए। लिनब्लुवहुम। बस ये जो कलिमात हैं कुरान मजीद के, और इससे पहले इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतन लहा। अब ये दो चीजें बड़ी काबिल गौर हैं। एक, खुदा कह रहा है कि मैंने इस दुनिया को ज़ेब व ज़ीनत का सामान बनाया। क्या बनाया? इसे खूब आरास्ता किया, इसे खूब पुरकशिश बनाया। इसका पुरकशिश होना भी बरहक, और दूसरा रब्बे कायनात का ये फरमाना लिनब्लुवहुम। क्या क्या मतलब? ये बात मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक के दिल में उतर जाए कि ये पुरकशिश जरूर है, मगर लिनब्लुवहुम का माना ये है कि बंदे तुझे इस दुनिया की रंगीनी में दिल लगाने के लिए नहीं, आजमाने के लिए भेजा। किसके लिए? फिर बोलिए। दिल लगाने के लिए नहीं, बल्कि आजमाने के लिए। और इसी दुनिया की रंगीनी का जिक्र अल्लाह पाक ने फिर कुरान मजीद की सूरह आले इमरान में भी किया। वहां एक और जिहत से बात की, फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नास। हमने इस दुनिया को मुज़य्यन कर दिया। क्या कर दिया? मुज़य्यन, आरास्ता कर दिया, खुशनुमा बना दिया, पुरकशिश बना दिया। किन के लिए? तमाम इंसानों के लिए। और क्या क्या इसमें मोहब्बतें, रग़बतें, चाहतें, लज्जतें, क्या कुछ रखा इस दुनिया में। फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसाइ वल बनीन वल कनातीरिल मुक़ंतरा मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमा वल अनामि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। हमने इस दुनिया को पुरकशिश बनाकर, आरास्ता करके, खूबसूरत बनाकर इसमें तरह तरह की मोहब्बतें, रग़बतें, चाहतें रखी। हुब्बुश शहवात, शहवात और लज्जात की मोहब्बत रखी। मिनन निसाइ वल बनीन, औरतों की, बीवी बच्चों की मोहब्बत रखी। वल कनातीरिल मुक़ंतरा, माल और दौलत की मोहब्बत रखी। मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, सोने और चांदी की मोहब्बत रखी। औरतों के लिए जेवरात की मोहब्बत रखी। वल खैलिल मुसव्वमा, निशान ज़दा घोड़ों की, यानी आलीशान कीमती सवारियों की मोहब्बत रखी। वल अनाम, चौपायों की, माल मवेशियों की मोहब्बत। वल हर्स, खेतों की, जायदादों की, जमीनों की मोहब्बत। ये सारी मोहब्बतें हमने खुशनुमा बना दी, पुरकशिश बना दी। कोई दौलत की तरफ खिंचा चला जा रहा है, कोई अहलो अयाल की तरफ खिंचा चला जा रहा है, कोई दुनिया की लज्जतों शहवात की तरफ खिंचा चला जा रहा है, कोई बीवी बच्चों की मोहब्बत के अंदर गुम है, कोई सोने चांदी की मोहब्बत में गुम है, कोई आलीशान सवारियों, कारों, कोठियों, बंगलों की मोहब्बत में गुम है, कोई जमीनों, जायदादों, मरब्बों की मोहब्बत में गुम है। मगर ये सारी कायनात बनाकर बनाने वाले ने कहा ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ए लोगों, जान लो कि ये जिसे तुम सब कुछ समझ बैठे हो, ये हमने एक मामूली सी मता बनाई है, सामाने गुजर बसर तुम्हें अता किया है इस जिंदगी के चंद दिन गुजारने के लिए। चंद दिन गुजारने के लिए ये आर्जी सामाने गुजर बसर है। तो बारी ताला अगर ये सब कुछ, माल भी, दौलत भी, सोने भी, चांदी भी, जायदादें भी, मरबे भी, जमीनें भी, कारोबार भी, बिजनेस भी, और इसमें बादशाहतें भी, वजारतें भी, अमारतें भी, ये सारा कुछ अगर मामूली सी मता है, चंद रोजा गुजर बसर का सामान है, तो फिर असल सामान कहां है? रब ने कहा वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। लोगों, तुम्हारा असल हसीन ठिकाना वो ये दुनिया नहीं है, तुम्हारा हसीन ठिकाना आखिरत है। हसीन ठिकाना क्या है? बोलिए। ये तो उसके मुकाबले में मामूली सी एक मता है।
अब हाज़रीन मुहतरम, इस मामूली सी मता के अंदर इतनी कशिश, इतनी मोहब्बत, इतनी रगबत रख के बारी ताला तूने किस लिए भेजा? फरमाया लिनबलुवा, यहां तो भेजा तुम्हें फकत आजमाने के लिए, फकत। मगर जो तुम्हारा असल ठिकाना हुस्नुल मआब, जिसे हमने हसीन ठिकाना कहा, तुम कितने ना समझ हो कि तुम्हें हर वक्त इस आर्जी मता की तो फिक्र रहती है, इस आर्जी मता की तो फिक्र। बोलिए, किसी को माल की फिक्र लगी हुई है, किसी को औलाद की फिक्र लगी है, किसी को बीवी बच्चों की फिक्र लगी है, किसी को अपने रोशन मुस्तकबिल की फिक्र लगी है, किसी को अपने कारोबार बिजनेस की फिक्र है, किसी को किसी शय की, किसी को किसी शय की। मगर क्या वजह है कि तुमने हजार फिक्रें अपने जहन पर सवार कर रखी हैं, मगर तुम्हें असल ठिकाने की फिक्र ही कोई नहीं। असल ठिकाने की कौन सा असल ठिकाना जिसे कुरान मजीद ने हुस्नुल मआब कहा? कौन सा असल ठिकाना जिसे रब्बे कायनात ने दारुल करार कहा, हमेशा रहने वाला घर? कौन सा असल ठिकाना जिसे रब ने दारुल खुलूद, दायमी जिंदगी का घर? कौन सा असल ठिकाना जिसे रब ने दारुल हयावान, असल जीने की जगह, असल जीने की जगह फरमाया वो ये नहीं, वो कोई और है। तुम्हारा असल घर ये नहीं, कोई दारुल खुलूद दायमी घर, वो ये नहीं, बल्कि वो कोई और है। तुम कितने ना समझ हो कि आर्जी घर की तो हर वक्त फिक्र रहती है, मगर दायमी घर की तुम्हें फिक्र ही कोई नहीं। आओ तुम्हें बताऊं कि ये जिस दुनिया की फिक्र में तुम मुब्तला हो, इस दुनिया की हकीकत क्या है? इस दुनिया की हकीकत और इस दुनिया की हैसियत क्या है? खालिक कायनात ने कुरान मजीद में एक मुकाम पर नहीं, बल्कि मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर इस दुनिया को खेल तमाशे से तशबीह दी। किससे तशबीह दी? फिर बोलिए। आइए, रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर, जैसे सूरह अल हदीद को ले लें तो खालिक कायनात ने उसकी आयत नंबर 20 में आगाज ही यहां से किया। फरमाया ए इलामू, क्या फरमाया? ए लोगो जान लो, ए लोगो। बारी ताला किस बात को जान ले? रब्बे कायनात ने उसकी तरफ मुतवज्जे करते हुए फरमाया अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुं व लहवुं, जान लो कि इस दुनिया की जिंदगी फकत खेल तमाशा है। क्या है? फिर बोलिए। अब यहां तो इतना कहा ना कि जान लो कि दुनिया की जिंदगी फकत खेल तमाशा है, मगर इससे आगे चलें तो दूसरा मुकाम कुरान मजीद का सूरह अल अनकबूत, वहां रब्बे कायनात ने इससे भी हट के एक और अंदाज से बात की और इरशाद फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुं व लाइबुं। अब ये पहला लफ्ज़ जो बड़ा काबिल तवज्जो है वो ये वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया। ए लोगो जान लो कि ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं। क्या कहा? दुनिया की जिंदगी। फिर बोलिए। अब ये जो मैं कह रहा हूं ना कि दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं, ये मेरे खिताब के जुमले नहीं है, ये हमारी कोई तफसीर और तशरीह नहीं, ये कुरान के लफ्ज़ों का माना है। वमल हयातुद दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी। ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं दोहराने का, ताकि हमें यकीन हो जाए कि दुनिया, हम तो इसे सब कुछ समझ बैठे, इस पर यकीन कर लें कि रब क्या कह रहा है, दुनिया कुछ नहीं। तो बारी ताला फिर ये जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है ये सब क्या है? इल्ला लहवुं व लाइब। रब ने कहा ये दुनिया कुछ नहीं सिवाय खेल तमाशे के, सिवाय। और फिर इसी हकीकत को सूरह अल अनाम में इन्हीं लफ्जों के साथ बयान किया वमल हयातुद दुनिया। लोगों फिर जान लो कि दुनिया कुछ नहीं, दुनिया
इल्ला लाइबुन व लहवुन, सिवाय खेल तमाशे के दुनिया कुछ नहीं। तो बारी ताला अगर ये सब कुछ खेल तमाशा है तो असल जगह कौन सी है, घर कौन सा है, ठिकाना कौन सा है? फरमाया वलद्दारुल आखिरतु खैरुन लिल्लज़ीना यत्तकून। आओ, असल घर आखिरत का घर है और वही सबसे बेहतरीन घर है उन लोगों के लिए जो साहिबाने तकवा है। अफला ताकिलून, अल्लाह पाक ने फरमाया क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है कि जो असल घर है उसे भूल गए और जो आरजी वक्ती खेल तमाशा है उसे आपने अपना घर समझ लिया। अब ये जुमले जो बार बार कुरान मजीद ने दोहराए और हमें इस तरफ मुतवज्जे किया कि ये दुनिया कुछ नहीं सिवाय खेल तमाशे के। हाज़रीन मुहतरम, ये जो खेल तमाशे से तशबीह दी, इस तशबीह को अब समझने की ज़रूरत है। पहले तो कुरान मजीद के जस्ट मैंने लफ्ज़ों का तर्जमा किया, अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ उसमें शामिल। अब ज़रा बात समझाना चाह रहा कि आखिर इसे खेल तमाशा कहा तो क्यों कहा, खेल तमाशा कहा तो बोलिए बिला तशबीह बिला मिसाल। अगर ये बात समझ में आ जाए हमें एक मिसाल के ज़रिए, इसे यूँ समझें कि जैसे आपने घर से किसी छोटी उम्र के बच्चे को बाजार भेजा, छोटी उम्र के बच्चे को, ना समझ बच्चा था, नादान बच्चा था, आपने कहा बेटे जाओ और जाके बाजार से फलां 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 शय खरीद के ले आओ। घर मेहमान बैठे हैं, ज़रूरत है, सब्ज़ी की ज़रूरत है, गोश्त की ज़रूरत है, फलों की ज़रूरत है, उसे लिस्ट बना के दे दी कि ये काम आपने करके लाने हैं बाज़ार से। अब वो बच्चा जब बाज़ार में पहुंचा, गया था ख़रीदारी के लिए, मगर वहाँ पहुँचते ही देखा तो उसने बाज़ार के अंदर कोई खेल हो रहा था, तमाशा लगा हुआ, कोई मदारी था, कोई डुगडुगी बजा रहा था, कोई बंदर नचा रहा था या कोई और खेल लगा हुआ था। तो जाते ही एकदम से जब उसकी निगाह उस तमाशे पर पड़ी, उसने कहा अच्छा बाकी काम बाद में करता हूँ, पहले ये तो देख लूँ क्या हो रहा है। उसने कहा कि काम तो करूँगा मगर पहले खेल तो देख लूँ कि ये हो क्या रहा है। अब हाज़रीन मुहतरम, जब वो उस खेल की तरफ क्या हुआ, मुतवज्जे हुआ और आकर उस तमाशे में शामिल हो गया, शरीक हो गया, उसे देखने लगा और वो खेल उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। ये है ज़ुय्यिना लिन्नास, ये है इंसानों के लिए इस तमाशे का मुज़य्यन किया जाना, आरास्ता किया जाना, पुरकशिश बना देना, अट्रैक्टिव बना देना। उसकी तरफ खिंचता चला गया और खड़े खड़े थोड़ी देर गुजरी, उस खेल में इतना मगन हो गया कि अब उस बच्चे को याद ही न रहा कि मैं आया किस लिए था। अब कोई बात समझ आई, उसे याद ही ना रहा कि मैं आया किस लिए, मेरे माँ बाप ने किस लिए भेजा था, मेरे घर में तो इंतजार हो रहा है, मैं तो आया था अपने घर के लिए सामान लेने, मगर वो सामान लेने के बजाय कहाँ मसरूफ हो गया, उस खेल तमाशे में ऐसा खुबा कि देखते 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 अब उसे अपना काम तो याद, वो बुला बैठा और उस तमाशे में इतना मगन हो गया कि देखते देखते शाम हो गई। क्या हो गई? शाम हो गई, सूरज डूबने लगा, अंधेरे छाने लगे। जब शाम का अंधेरा चारों तरफ से घेरा डालने लगा, इधर वो खेल तमाशा भी खत्म हो गया, उधर बाजार भी बंद हो गए, बाजार भी बंद हो गए। अब जाना तो अब घर ही था ना, अब बाजार रहने की जगह तो बोलिए। अब जब घर की तरफ पलटने लगा, उस वक्त उसकी होश आई कि मुझे तो मेरे माँ बाप ने भेजा था फुला फुला चीजों की ये लिस्ट मेरे हाथ में देकर, ये काम करने थे। हाय अफसोस, सारा दिन तो खेल देखते देखते गुजर गया। अब जब मुझे फुर्सत मिली तो अब तो शाम हो चुकी,
अंधेरा छा चुका, बाजार बंद हो गए। अब मैं खाली हाथ पलट के जाऊंगा तो अपने माँ बाप को मुंह क्या दिखाऊंगा, सिवाय झिड़कों के तो मुझे और कुछ नहीं मिलेगा। अब वो कफे अफसोस मलता है कि मैं कैसे वापस जाऊं खाली हाथ। हाज़रीन मुख्तरम, रब्बे कायनात ने फरमाया, ए बंदो, ये इस दुनिया का जो खेल तमाशा जिसे हमने मुज़य्यन किया, आरास्ता किया, पैरास्ता किया, और फिर इस तमाशे में तुम्हें उतार कर कहा लिनब्लुवहुम, तुम्हें 1000 मरतबा बताया कि ये तुम्हारा घर, ये एक बाजार है, बाजार दुनिया है, और इस बाजार दुनिया में हमने तुम्हें कुछ लेने के लिए भेजा है, तुम्हें सामान की पूरी एक लिस्ट दे के भेजा है। बारी ताला क्या खरीदने भेजा है? फरमाया अय्युहुम अहसनु अमला, तुम आए थे हुस्ने अमल का सौदा खरीदने, जो तुम्हारे असल घर की जरूरत है, जो असल घर की, वो घर जो हर रोज तुम्हारी राहें तक रहा है, वो घर जो हर रोज तुम्हें याद कर रहा है, जहां से हर सुबह हर शाम आवाज आ रही है। मेरे आका ने फरमाया, तुमने कभी उस आवाज को सुना? तुम्हारे उस कब्र के घर से आवाज क्या आ रही, तुम्हारे उस तन्हाई के घर से क्या आवाज आ रही है? मेरे आका ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन वो कब्र मोमिन को पुकारती ना हो, आवाज ना देती हो। वो कहती है अना बैतुल गुरबा, ए बंदे मैं अजनबियत का घर हूं। अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूं। अना बैतुत तुराब, मैं मिट्टी का घर हूं। अना बैतुद दूध, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूं। आने वाले इस बाजार दुनिया से कुछ सामान अपने साथ लेके आना, अगर मुझ में रहना है। मैं तन्हाई का घर हूं, इस तन्हाई के साथी अपने साथ लेके आना। मैं मिट्टी का घर हूं, इसे सोना बनाने के लिए साजो सामान अपने साथ लेके आना। जिस सामान को लेने तुझे रब ने इस बाजार दुनिया में भेजा है। अरे कितना नादान इंसान कि जब वो इस बाजार में आया, उसने ज़ेबो ज़ीनत देखी, आराइश देखी, नुमाइश देखी, इस दुनिया के पुरकशिश नज़ारे देखे, कहीं बागो बहार देखे, कहीं गुलो गुलजार देखे, कहीं हुस्नो जमाल देखा, कहीं माल की छनकार देखी, कहीं सोने चांदी के चमकते हुए जेवरात देखे। अलगर्ज इस दुनिया में ऐसा मगन हुआ कि यहां पहुंचकर उस नादान बच्चे की तरह भूल गया कि मैं आया किस लिए, मैं आया किस लिए, वो मकसद ही भूल गया। सच बताइए, किसी को है याद कि क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं? हर कोई अपने अपने खेल में उलझा हुआ, कोई माल के खेल में, कोई औलाद के खेल में, कोई बीवी बच्चों के साथ, कोई अपने घर बार के साथ, कोई कारोबार के साथ, कोई बिजनेस के साथ, कोई कहीं कहीं। किसी को याद नहीं कि कहां से आए, किधर जाना है, किस लिए आए हैं, इस बाजार से हमने क्या खरीदना था। दिन बीत गया, वक्त गुजरता चला गया। रब्बे कायनात ने फरमाया, ए बंदे, वक्त गुजरते गुजरते क्या हो गई? शाम आ गई, जिंदगी का सूरज ढलने लगा, जिंदगी का सूरज ढलने लगा, गुरूब के करीब चला गया। अब जब सूरज डूबने लगा, इधर बाजार भी बंद हो गया, उसने अमल का बाजार भी, अब खरीदने का मौका भी हाथ से, फिर बोलिए, हाथ से मौका निकल गया। अब कमाई का वक्त गुजर गया। रब्बे कायनात ने फरमाया, इस दुनिया के तमाशे में उलझ जाने वाले इंसान, अल्हाकुमुत तकासुर, तुझे हलाक कर दिया इस दुनिया की कसरत ने, माल की कसरत ने, हिर्स व हवस की कसरत ने, ख्वाहिशात और लज्जात की कसरत ने, जाहो मनसब की कसरत ने। अलगर्ज इस दुनिया के पीछे दौड़ते दौड़ते तू हलाकत, तबाही और बर्बादी के उस गड़े में जा गिरा। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक के दुनिया दुनिया करते कहां जा पहुंचे? कब्र तक पहुंच गए। और जो ही कब्र में पहुंचे, अब रब्बे कायनात फरमा रहा है, कल्ला सौफ तअलमू, खबरदार, आगाह हो जा, अनकरीब तू इस दुनिया की हकीकत को जान लेगा।
इस दुनिया की हकीकत को तुझे पता चल जाएगा कि ये वक्ती तमाशा था जो खत्म हो गया, एक बाजार था जो बंद हो गया। फिर कहा सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून, ए बंदे जान ले, अनकरीब तुझे इस दुनिया की हकीकत समझ आ जाएगी। 2 बार कह के कि जान लेगा, मगर अगले लफ्ज कुरान मजीद के बड़े काबिल गौर। खालिक कायनात ने फरमाया कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, जान तो लेगा मगर काश इस सूरज के डूबने से पहले तुम्हें मेरी बात का यकीन आ जाता, वक्त गुजरने से पहले तुम्हें मेरी बात का। हम जो कहते रहे ये खेल है, ये तमाशा है, ये खत्म होने वाला है, ये बाजार बंद होने वाला है। लोए लोए पर ले कुड़ी जे तुद पांडा शाम पई बिन शाम मुहम्मद, घर जांदी ने डरना। वो जो बच्चा जैसे खाली हाथ पलटते हुए परेशान है, यही हाल उस इंसान का कि जिसने वक्त बर्बाद कर दिया इस खेल में, इस तमाशे में। और जब सूरज डूबने लगा, अब खाली हाथ पलट के जाने लगा। अब कफे अफसोस मिलता है कि कैसे जाऊं, मालिक को मुंह कैसे दिखाऊं, आगे जाके घर का सामान तो है कोई नहीं, रहना कैसे है। उस लम्हे को कुरान ने बयान किया, फरमाया हत्ता इज़ा जा अखदहुमुल मौत, यहां तक कि जब उस इंसान की मौत का लम्हा आया, मलकुल मौत आके सर पे खड़ा हो गया, रूह कफ से उनसरी से परवाज करने लगी, रूह जिस्म से निकलने का वक्त करीब आ गया, जिंदगी की शाम हो गई, उधर कब्र की तरफ जाने का वक्त आ गया। तो कुरान कहता है तब वो उसकी आंखें खुली और वो कहने लगा काल रब्बिरजिऊन, अब कहता है कि मौला थोड़ा सा मौका और दे, काश तू मुझे इस दुनिया की तरफ फिर लुटा दे, पलटा दे, थोड़ी सी मोहलत, थोड़ा सा मौका। कब कह रहा है? जब रूह परवाज करने लगी, कब्र में जाने का वक्त आया, अब कहता है कि मुझे एक चांस दे दे, थोड़ा सा मौका। अब वो पूछने वाला पूछता है कि बंदे तूने थोड़ा सा मौका लेकर करना क्या? थोड़ा सा मौका लेकर बोलिए क्या करना है? क्या तुझे हमने मौका नहीं दिया था? बोलिए, पहले मौका नहीं दिया? कितना मौका दिया? किसी को 40 साल दिए, किसी को 60 साल दिए, किसी को 70 साल दिए, किसी को 90 साल दिए। इतना जमाना तो इस दुनिया में गुजार के आया है, तूने कुछ ना खरीदा अपने घर के लिए, तूने 70 साल तो तमाशा देखते गुजार दिए। अब कहता है कि थोड़ा सा मौका दे दे, चांस दे दे। फरमाया क्या करना है? आगे कुरान कहता है लअल्ली अअमलु सालिहा फीमा तरक्तु, बारी ताला थोड़ा सा मौका दे दे, अगर काश ये वक्त मिल जाए तो अब मैं वो अमल सालेह का सौदा खरीदना चाहता हूं जो पहले खरीद ना सका, जो पहले खरीद। लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि मैं उसने अमल का पैकर बन जाऊं, कुछ नेक अमाल कमा लूं इस दुनिया से। इसके लिए मुझे थोड़ी सी फुर्सत दे दे। रब कहता है बंदे थोड़ी सी नहीं, मैंने तो तुझे 40 साल दिए, मैंने तुझे 60 साल दिए थे, 70 साल दिए थे। उस वक्त तो तुम्हें कमाई याद, उस वक्त तो तुम्हारे सामने कमाई दुनिया की थी, उस वक्त तो तुम्हारे सामने माल दुनिया का था, हिर्स दुनिया की थी, हवस दुनिया की थी, तुम्हें अपना घर याद नहीं रहा। अब कहते हो थोड़ा सा मौका। फरमाया अब ये मौका, वक्त गुजर गया, अब ये चांस नहीं मिलेगा। कल्ला इन्नहा कालिमतुन हुवा काइलुहा, रब ने कहा कि ये तेरे हसरत भरे कलेमात हैं जो तू कह रहा है, मगर ये बात पूरी होने वाली। अब मौका गुजर चुका। हाज़रीन मुहतरम, कबल इसके कि सूरज गुरूब हो जाए, कबल इसके के बाजार, कबल इसके कि तमाशा खत्म हो जाए और बुलावा आ जाए, और फिर उस वक्त कहें कि मौला थोड़ा सा चांस दे दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे, तो तब फिर मोहलत मिलेगी नहीं। खालिक कायनात ने इसलिए बार बार एक सूरत में, फिर दूसरी सूरत में, फिर तीसरी सूरत में एक ही जुमले को बार बार दोहराया, वमल हयातुद दुनिया, बंदे जान ले इस दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं,
एक तमाशा है, एक खेल है, और तेरी आंखें उस दिन खुलेंगी जब ये खेल खत्म हो जाए। काश इस खेल के खत्म होने से पहले आंखें खोल, पहले इस हकीकत को जान, और इस बाजार के बंद होने से पहले अपने उस दारे आखिरत के लिए, वलद्दारुल आखिरतु खैरुन लिल्लज़ीन यत्तकून, वो जो बेहतरीन घर है, वो जो हुस्ने माआब है, वो जो दारुल करार है, वो जो दारुल खुलूद है, उस घर के लिए काश इस बाजार के बंद होने से पहले पहले कुछ सामान खरीद। और वो सामान की लिस्ट हमने तुम्हें ये कुरान की सूरत में ये उस सौदे की अल्लाह ने लिस्ट दी है कि ये चीजें अपने साथ लेके आना। ये लेके अब वो बच्चा तो कम से कम बाजार गया, तमाशा देखता रहा, उसने लिस्ट तो अपने पास थामे रखी। हम तो इतने ना समझ है कि मुड़ के देखा ही नहीं कि हम क्या क्या खरीदने आए थे, क्या क्या लेने आए थे। हमने तो इस कुरान को ही क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, बुला दिया, पसे पुश डाल दिया, इससे ला ताल्लुक हो गए। यानी सामान खरीदना तो बाद की शय थी, हमने तो वो लिस्ट ही गंवा दी, लिस्ट ही गुमा बैठे और तमाशे में उलझे हुए हैं। आंख उस दिन खुलेगी जिस दिन सूरज, बोलिए। इसलिए खालिक कायनात ने एक तो कहा कि इस हकीकत को मुस्तहज़र कर ले, दिल दिमाग के अंदर बिठा ले कि ये तमाशे के सिवा और कुछ नहीं। और अगर ये बात समझ में आ जाए, अब खालिक कायनात फिर उस इंसान को मुखातिब करके कहता है, अरदी तुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरा। ये कुरान मजीद की सूरह तौबा है। रब ने कहा, ए बंदे, क्या अपनी आखिरत को छोड़कर तू इस दुनिया के खेल तमाशे पर राजी हो गया? इस दुनिया पर क्या हो गया? इस दुनिया की जिंदगी, इस दुनिया के मालो मता पर राजी हो गया, खुश हो गया आखिरत को छोड़कर। जबकि तुझे बताऊं कि इस दुनिया की हकीकत क्या है। फरमाया, फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील। इस दुनिया की कुल मता, माल दौलत असबाब, जिसे तू बहुत कुछ समझता है, ये तो तेरी आखिरत के मुकाबले में इंतहाई कलील है, इंतहाई मामूली है। बारी ताला कितना कलील है, किस कदर मामूली है ये दुनिया। मेरे आका ने अपनी ज़बान रिसालत से उसकी वजाहत फरमाई। सही मुस्लिम को उठाएं, मेरे आका ने फरमाया, लोगों आओ तुम्हें दुनिया की हकीकत बताऊं कि ये कितनी कलील है। ताजदार कायनात ने फरमाया कि जैसे एक समंदर हो, क्या एक वसी समंदर, बहरे बेकरां, और उस समंदर में मेरे आका ने अपनी अंगुश्त शहादत की तरफ इशारा करके फरमाया कि कोई शख्स ऐसे उस समंदर में उंगली डबोए। उस समंदर में क्या करे, बोलिए, उंगली डबोए, और डबो कर फिर उस उंगली को बाहर निकाल ले। उस उंगली को जब बाहर निकाला तो मेरे आका ने फरमाया, फल यंजुर बिमा तरजे, ऐ इंसान अब जरा अपनी उस उंगली की तरफ देख, बेमा तरजे, कि उस समंदर में से उस उंगली के साथ क्या लगा। उस समंदर में से उंगली के साथ, बोलिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कभी समंदर में उंगली डबो के निकालें तो क्या लगेगा, बोलिए। वो गीली हुई है या ज्यादा से ज्यादा अगर लगा तो एक कतरा, कितना लगा, बोलिए। बस ये बयान करके मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम, इस हकीकत को पहचान ले कि ये तेरी उंगली से लगने वाला एक कतरा, ये तेरी कुल दुनिया है, ये तेरी, बोलिए, ये माल भी है, असबाब भी है, दौलत भी है, इसमें बादशाहियां भी हैं, इसमें इक्तिदार भी है, वजारतें, इमारतें, दुनिया के बैंक बैलेंस, मिलें, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां। अरे जिसके लिए तू मारा मारा फिर रहा है, ये एक कतरा है कुल दुनिया, और इसके मुकाबले में पूछता है आखिरत क्या है, तो फरमाया वो सारा समंदर तेरी आखिरत है, वो समंदर तेरी आखिरत है। और उस समंदर में से ये उंगली से लगने वाला एक कतरा तेरी कुल दुनिया है।
अब खुद सोच ले, खरीदार समंदर का बनना है या कतरे का बनना है? खरीदार समंदर का बनना है या? मुझे बताइए, कोई इतना भी बेवकूफ होगा कि उसे पता हो कि इधर समंदर है और इधर उंगली से लगने वाला एक कतरा है? कोई कतरा, कोई समंदर बेचकर भी कतरा खरीदेगा? बोलिए, कोई समंदर छोड़कर कतरा पसंद करेगा? मामूली सी भी अगर अकल समझ हो तो कोई शख्स भी ऐसा सौदा, बोलिए, तो जब इतना घटिया सौदा करे तो फिर वो सवालिया अंदाज में पूछता है, अरे दी तुझे क्या हुआ बंदे, तू इस पर राजी हो गया? तू इस पर बिला तशबीह बिला मिसाल, जैसे आप बच्चे को कोई छोटा सा खिलौना, टॉफी, चॉकलेट देते हैं और वो खुश होता है, आप कहते हैं बेटे बस इसी पर खुश हो गए, और कुछ नहीं लेना। ऐसा होता है या नहीं जी? तो वो तो नादान ना समझ बच्चा जो छोटी सी शय लेकर क्या हो गया। रब ने उसी अंदाज में पूछा, अरदी तुम बिल हयात दुनिया, लोगों क्या तुम इस दुनिया की जिंदगी से, इस दुनिया के मालो मता से, असबाब से राजी हो गए, खुश हो गए? जबकि हमने इसके मुकाबले में ये तो एक कतरा है तुम्हें दिया है, समंदर तो अभी पीछे पड़ा है, बहुत कुछ तो अभी तुम्हें देना है, तुम इसी कतरे में उलझ के रह गए, तुम्हें उस समंदर की फिक्र ही कोई। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम एक बाजार से गुजर रहे थे और आपने देखा कि रास्ते में एक बकरी का मुर्दार बच्चा पड़ा हुआ, कान कटे हुए मुर्दार बच्चा। मेरे आका ने उसे देखा और देखकर सहाबाए किराम से फरमाया कि मेरे गुलामों, है कोई जो इस मुर्दार बच्चे को एक दिरहम के बदले खरीद ले? एक दिरहम के बदले, ये सही मुस्लिम की हदीस अर्ज कर रहा हूं। सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हम में से तो कोई शख्स भी इस बच्चे का खरीदार नहीं है, चूंकि ये मुर्दार बच्चा है और ये किसी काम का होता तो इसका मालिक लाकर इसे यहाँ फेंकता, ये बेकार शय है। आप तो एक दिरहम की बात कर रहे हैं, अगर कोई हमें मुफ्त भी दे तो हम तो इसको लेने के लिए तैयार नहीं। जब सहाबा किराम ने ये बात की ना कि मुफ्त भी लेने को तैयार नहीं, इस पर मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलामों आओ तुम्हें बताऊं कि तुम इस बकरी के मुर्दार बच्चे को जिस निगाहे हिकारत से देख रहे हो, फवल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मा हाज़िही अलैकुम, अरे जिस हिकारत से तुम इस मुर्दार बच्चे को देख रहे हो, खुदा की इज्जत और जलाल की कसम, ये दुनिया इससे भी कहीं बढ़ के अल्लाह की निगाह में हकीर है। ये दुनिया तो अल्लाह की निगाह में इससे भी बढ़ के हकीर है, कमतर है। और फिर मेरे आका ने फरमाया कि अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह की निगाह में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो इस दुनिया में से अपने किसी दुश्मन और काफिर को एक घूंट भी अता न फरमाता। एक घूंट भी अता, तो वो जो काफिरों को, मुशरिकों को, अपने दुश्मनों को उसने दुनिया दे रखी है, माल दे रखा है, असबाब दे रखा है, वो याशी करते फिर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया तो अल्लाह की निगाह में एक मच्छर के पर के बराबर भी इसकी हैसियत ये कुछ भी नहीं, ये कलील है, ये अदना है, ये बेकार है, ये खेल तमाशा है, ये जलील है, ये मामूली शय है, ये आरजी मता है। और असल ठिकाना कौन सा है? अब तुम्हें क्या हुआ कि उस असल घर को भूलकर अरदी तुम बिल हयात दुनिया, तुम इस पर राजी कैसे हो? ये ताज्जुब का इजहार हो रहा है कि तुम इस पर राजी। कभी अपनी अकल के बारे में सोचो, गौर करो कि हम कैसे राजी हो गए इस दुनिया पर। और उस राजी होने का सबब भी कुरान ने बयान किया, जो बड़ा खास और तवज्जो तलब है, जिसकी तरफ खालिक कायनात ने हमें मुतवज्जे करते हुए सूरह यूनुस के अंदर फरमाया कि आओ तुम्हें बताऊं कि तुम क्यों भूल गए अपने असल घर को और इस दुनिया से राजी किस वजह से हो गए। फरमाया, इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिकाअना वरदू बिल हयातिद दुनिया वतमन्नु बिहा, बेशक वो लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद ही नहीं रखते। ये लफ्ज बड़े काबिल गौर है, जो हमसे मिलने की
ला यरजून लिकाअना, जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते। वरदू बिल हयात दुनिया, उनका हाल यह है कि वो इस दुनिया की जिंदगी से क्या हो गए, बोलिए, राजी हो गए। और खाली राजी नहीं हुए बल्कि वातमानु बिहा, इस दुनिया की जिंदगी पर मुतमईन भी हो गए, राजी भी हो गए और क्या हो गए, मुतमईन। कौन लोग जो अपने मौला से मिलने की उम्मीद नहीं रखते, आरजू नहीं रखते। अब मुझे सच बताइए कि हम सब इस दुनिया में खुश हैं या नहीं, इस दुनिया पर मुतमईन, इस दुनिया के हुसूल पर राजी हैं या नहीं। कभी याद आई अपने अल्लाह से मिलने की? फिर बोलिए, पता चला कि अगर एक तबका जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद नहीं रखता, तो इसका दूसरा माना यह है कि कुछ ऐसे भी हैं जो अपने रब से मिलने की हर वक्त उम्मीद रखते हैं, जो हर वक्त अपने मौला से मिलने की खाली उम्मीद नहीं रखते, आरजू रखते हैं, जुस्तजू में रहते हैं। वो उस दिन के इंतजार में रहते हैं कब मुलाकात होगी, कब वो बिछड़ी रूह कब अपने मौला से मिलेगी। उसे वो दिन, वो रातें, वो पाकीज़ा माहौल और वो नजारे उस रूह को बार बार रुलाते हैं, तड़पाते हैं, बेकरार करते हैं। काश उस आलम अरवा से जब से बिछड़ी हूं, उस गुर्बत से दूरी हुई, जिस्म के पिंजरे में जब से आके बंद हुई, वो आवाज सुनाई नहीं देती, अलस्तो बेरब्बिकुम। वो कालू बला की वो मजालिस वहीं रह गई। अब वो रूह मोमिन बेकरार है, बेताब है, तड़पती है कि कब वो वक्त आए जब इस जिस्म का पिंजरा टूटे और जान छूटे। पिंजरा टूटे और जान, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं, मेरे आका ने फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। क्या है? फिर बोलिए, ये दुनिया मोमिन के लिए वो ऐसे जीता है जैसे कैदी कैद में होता है। अब जरा एक तरफ हुजूर का फरमान कि दुनिया मोमिन का कैद खाना, और दूसरी तरफ रब का ये फरमान, वरदू बिल हयात दुनिया वतमानु बिहा, कुछ दुनिया पर राजी हैं, इस पर मुतमईन हैं। तो कौन है जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद खत्म कर बैठे, वो यहां राजी हो गए, मुतमईन हो गए, दिल लगा बैठे, और जो उसकी उम्मीद, जो उसकी मुलाकात की उम्मीद में, आरजू में, जुस्तजू में जी रहे हैं, वो ना यहां राजी होते हैं और ना इस दुनिया पर मुतमईन होते हैं। वो तो गिन गिन के दिन गुजारते हैं, कैदियों की तरह गिन गिन के, बोलिए, दिन गुजारते हैं कि कब वो लम्हा आएगा, कब वो घड़ी आएगी जब पर्दा उठेगा, जब विसाल हक होगा, जब महबूब से मुलाकात होगी, कब ये जिस्म का पिंजरा टूटेगा। रूह कहती है फिर मलाकुती फिजाओं में परवाज करूंगी, फिर लाहूती माहौल में जाऊंगी। ये कान तरस गए उस आवाज को सुनने के लिए कि कब पुकार आए, आवाज आए उस रब की बारगाह से, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, रूह मुतमइन्ना, मेरे जिक्र में, मेरी याद में, मेरी मोहब्बत में करार पा जाने वाली रूह, लौटा अपने रब की बारगाह की तरफ। इरजई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया, इस हाल में पलटा कि मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी हो जा। ये जुमले सुनने के लिए जो रूह बेकरार है, बेताब है, सच बताइए उसके लिए दुनिया कैद खाना नहीं तो और क्या है। वो कैदी की तरह रह रही है, वो कुरलाती है, वो शिकायत करती है उस जुदाई की, उस दूरी की जो उसे रब की कुर्बत से, आलम अरवा से दूर करके इस जिस्म के, इस नफ्स के पिंजरे में मुकय्यद कर दिया गया। वो फड़फड़ाती है उस परिंदे की तरह के कब उसकी जान छूटेगी। हाज़रीन मुहतरम, बस उसकी एक ही आरज़ू है कि कब वो विसाल के लम्हात आए और कब्र की पहली शाम पर्दा उठे, जलवा बेनिकाब हो और हुस्ने मुस्तफा निगाहों के सामने आए।
और कोई पूछने वाला हमसे पूछे मा कुंता तकूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद, इस कब्र में आने वाले बता इस जुल्फों वाले हबीब के बारे में क्या कहा करता था। रूह मोमिन कहती है काश वो घड़ी आए तो सही, मैं कदमों से लिपट के कहूंगा मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के पास। फरिश्तों पूछते क्या हो, हमने तो जिंदगी कैद की तरह बसर की है, इस दिन के लिए, इस लम्हे के लिए मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। वो कब्र में दीदारे मुस्तफा की मुंतजर होती है और कहती है सिर्फ यहीं तक नहीं, हमें इससे आगे हशर का भी इंतजार है। किसका? हशर का इंतजार है। यहां पर्दा उठाकर दीदारे मुस्तफा करवाया गया, हशर में पर्दा उठाकर दीदारे खुदा करवाया गया। रब ने कहा वुजूह यौमा इज़िन नादिरा, कितने चेहरे उस कयामत के दिन खुशो खुरम होंगे, तरोताजा होंगे, उन पर मुस्कुराहट मचल रही होगी। दुनिया देखेगी सूरज सवा नेज़े पे है, लोग पसीने से शराबूर हैं। ये कौन है जो मुस्कुराते चेहरों के साथ, मुतबस्सम चेहरों के साथ किसी की तरफ तक रहे हैं। आवाज आएगी इला रब्बिहा नाज़िरा, ये क्यों ना मुस्कुराएं जबकि जलवाए खुदा इनकी निगाहों में समा चुका है। हाज़रीन मुहतरम, जो उस जलवे के मुंतज़िर रहते हैं वो इस दुनिया को अपना घर नहीं समझते, कैद। फिर बोलिए। हाज़रीन मुहतरम, आइए, बातें तो बहुत हैं मगर ये सारी बातें करने का मकसद क्या है? कभी अंदर झांक के अपना भी जायजा लें कि हम इस दुनिया को अय्याशी की जगह समझ रहे हैं या कैद खाना समझ रहे हैं। कभी अपने रब से मुलाकात की याद आई, कभी ये रूह तड़पी कि कब वो लम्हा आएगा जब विसाले हक होगा, महबूब की मुलाकात होगी। बस उस मुलाकात को भूल जाने वाले दुनिया पर राजी भी हो गए और मुतमईन भी हो गए, और जिन्होंने उस मुलाकात को याद रखा वो इस दुनिया से राजी, वो इस दुनिया पर मुतमईन नहीं होते, बल्कि उन्हें हर लम्हा उस लम्हे का इंतजार रहता है, उस लम्हे का कि जब असल घर में उतरेंगे, असल ठिकाने पर पहुंचेंगे। अल्लामा ने कहा मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम जिंदगी पर है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। लोगों, न ये सफर पैदाइश से शुरू हुआ और न ये सफर मौत पर खत्म होने वाला है, बल्कि ये शुरू हुआ आलम असरार से शुरू हुआ, आलम अरवाह तक आया, आलम अरवाह से आलम अजसाद तक आया, फिर आलम अजसाद से आलम बरज़ख तक, फिर आलम बरज़ख से आलम हशर तक, और फिर आलम हशर से होता हुआ आखिरी जन्नत की मंजिल तक जाएगा। लिहाजा है ये शाम जिंदगी, सुबह ये एक आरजी जिंदगी की शाम होती है और दायमी जिंदगी का सवेरा तलू हो जाता है इस मौत के साथ। लिहाजा हाज़रीन मुहतरम, जिनको हर लम्हे उसकी याद रही, आरजू रही, जुस्तजू रही, वो दिन गिन गिन के गुजारते हैं। कैसे कैसे गिन गिन के? ये सही बुखारी की हदीस अर्ज कर रहा हूँ। मेरे आका ने फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, इस दुनिया में ऐसे जिंदगी बसर कर जैसे एक मुसाफिर होता है। क्या होता है? और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसकी आगे वजाहत करते हुए फरमाया इज़ा अस्बख्ता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो तो शाम का इंतजार न कर, फ़इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबाह, और जब शाम हो तो सुबह का इंतजार न कर, मालूम नहीं अगली सुबह देखनी नसीब हो या ना हो। लिहाजा हर शाम को जिंदगी की आखिरी शाम, बस मेरी बात खत्म हो गई, हर शाम को जिंदगी की और हर दिन को जिंदगी का आखिरी दिन। बल्कि मेरे आका ने फरमाया हर अमल को इज़ा कुमता इला सलाते, जब नमाज के लिए खड़ा हो, फसल्ले सलाता मुवद्दिइन, ऐसे नमाज अदा कर जैसे कोई अलविदाई नमाज पढ़ रहा हो, जैसे कोई आखिरी जिंदगी की नमाज। गोया हर अमल को जिंदगी का। फिर बोलिए, मेरे आका के इन लफ्जों में बड़ी गहराई है। क्या है बड़ी? और वो गहराई क्या है? आओ लोगों, अगर ये मुझे यकीन हो कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, ये अमल मेरी जिंदगी का, फिर बोलिए ये लुकमा मेरी जिंदगी का आखिरी लुकमा है, अगर इस पर
वाकई यकीन हो तो मुझे बताइए वो आखिरी लुकमा भी कोई हराम का डालेगा? फिर बोलिए ये हराम क्यों अंदर जाता है? हम समझते अभी तो आगाज है, अभी तो बड़ा वक्त पड़ा है, अभी तो हिसाब किताब दूर है, क़यामत दूर है, अभी कुछ खा पी ले। तो अगर ये पता हो कि ये आखिरी लुकमा है, कभी हराम का लुकमा जाएगा? पता हो कि आज का दिन इस बाजार में मेरा आखिरी दिन है, मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस, ये क्या है, ये डील आखिरी डील है, इसके बाद मेरी जिंदगी का सूरज डूब जाना है। अब बताइए वो आखिरी डील करते हुए उसमें बंदा झूठ बोलेगा, किसी से फ्रॉड करेगा, धोखे से कमाएगा? बोलिए ये सारे धोखे फ्रॉड किस लिए हैं? हम समझते हैं कि अभी बड़ा वक्त पड़ा है, ऐसे है या? बोलिए मेरे आका ने फरमाया बंदे इस्लाह चाहता है तो हर अमल को जिंदगी का, अगर पता हो ये मेरी आखिरी नमाज है, उस नमाज में सुस्ती होगी, गफलत होगी, बोलिए नमाज छूटेगी। पता हो जिंदगी का आखिरी रमजान है, क्या है मेरी जिंदगी का, बताइए उसमें कोताही हो, ऊंचा बोलिए। पता हो कि आज मेरी ये जिंदगी का आखिरी मौका है, उस मौके पर मैं इस बाजार में आखिरी दिन है मेरा, उस बाजार में लोगों के साथ लड़ेगा, उलझेगा, किसी का हक मारेगा, किसी को तकलीफ देगा, किसी को दुख देगा? बोलिए कभी नहीं देगा। पता है कि भाई आखिरी दिन है, भाई चंद लम्हे रह गए, मैंने तो चले जाना है, ऐसे लड़के क्या करना है, ऐसे हराम के माल को मैंने, यही कहेगा ना। तो फिर हाज़रीन मुहतरम, ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं, हराम भी खा रहे, झूठ भी बोल रहे, फ्रॉड भी कर रहे, मकारी और अयारी भी कर रहे, मिलावट भी कर रहे, दूसरों को धोखा भी दे रहे, दूसरों की आंखों में मिट्टी भी डाल रहे हैं, दूसरों पर जुल्म भी कर रहे हैं, उनके हक भी मार रहे हैं। कितने जालिम भाई जो अपनी बहनों के हक मार के बैठे देने के लिए तैयार नहीं, कितने जालिम चचा हैं जो अपने यतीम भतीजों का हक मार के बैठे हैं, कितने जालिम मामू हैं जो अपने यतीम भांजों का हक मार के, पड़ोसी का हक मार के बैठा है, ताकतवर कमजोर का हक मार के। ये सारा कुछ दंगा फसाद किस लिए है? इसलिए कि हम समझते हैं अभी बड़ा वक्त पड़ा है, यही है ना क्या? आइए खालिक कायनात ने फरमाया बंदे वक्त बड़ा नहीं, जहां से हमने बात शुरू की थी, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, ए लोगों तुम्हारे हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, तुम्हारे हिसाब का वक्त करीब आ चुका। क़यामत को सालों सदियों से मत नापो, इतने 100 साल रह गए, इतने 1000 साल के बाद आएगी, नहीं। मेरे आका ने फरमाया इज़ा माता अहदुकुम फ़क़द क़ामत क़यामतुहु, अरे जिस दिन तुम्हारी मौत वाक़या हो जाएगी, मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी कब्र की पहली शाम तुम्हारी क़यामत शुरू हो जाएगी। कब्र की पहली रात क़यामत क्या हो जाएगी? इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया हिसाब का वक्त दूर नहीं, हिसाब का वक्त क्या है? करीब है, इक़्तरबा, करीब आ चुका। हम गाफिल इसलिए हैं, बददियानत इसलिए हैं, बेईमान इसलिए हैं, बदअमाल इसलिए हैं कि हम हिसाब के वक्त को दूर देख रहे हैं। कुरान कहता है दूर नहीं, वक्त क्या है? इंतहाई करीब। और जिसे यकीन हो जाए कि वक्त करीब है, ये दिन आखिरी दिन है, ये सांस आखिरी सांस है, ये लुकमा आखिरी लुकमा है, ये अमल आखिरी अमल है, मुझे सच बताइए वो सीधा हो जाएगा या नहीं? फिर कोई टेढ़ापन रहेगा, फिर कोई बुराई, फिर कोई गुनाह, फिर कोई अकड़, फिर गुरूर, तकब्बुर, बोलिए फिर हसद कीना, किस बात का? भाई पता है मेरे पास टाइम ही इतना। बस जब ये कैफियत नसीब हो जाए ना, तो इस कैफियत को खालिक कायनात ने फरमाया ये अलामत तकवा है। क्या है? अलामत तकवा है। मुत्तकीन की सारी अलामत को बयान करके आखिरी 5वीं अलामत के तौर पर फरमाया वबिल आखिरते हुम यूकिनून, कोई शख्स मुत्तकी नहीं बन सकता, परहेजगार नहीं बन सकता जब तक उसे आखिरत का यकीन ना हो जाए, अपनी मौत का, फिर बोलिए, यकीन ना हो जाए। और ये यकीन मिल जाए तो इसका नाम तकवा है। और ऐसे मुत्तकीन के लिए फिर अल्लाह कहता है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वो अपने रब की तरफ से हमेशा हिदायत पर रहते हैं, यानी राह से हटते भटकते नहीं। फिर बुरे अमल की
उनके अंदर ताकत जो है वो सलब कर ली जाती है। किस वजह से? इसलिए कि उन्हें बिल आखिरत हम यूकिनून, जब यकीन पुख्ता हो गया कि ये सांस ही आखिरी है, ये दिन ही आखिरी है, ये लम्हा ही आखिरी है, आगे है ही कुछ नहीं, तो हिदायत पर होंगे या नहीं होंगे? ये राज कुरान ने बता दिया कि आओ अगर हिदायत पर चलना है तो उसके लिए आखिरत पर क्या कर लो? फिर बोलिए, यकीन पैदा कर लो। और जो इस यकीन के साथ राह हिदायत के मुसाफिर हो जाते हैं तो अल्लाह पाक ने बात ख़त्म करते हुए फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, बस यही फलाह वाले लोग हैं, यही कामयाबी वाले। ये न समझना कि आखिरत पर निगाह रख के अगर दुनिया से ध्यान हटाया, फ्रॉड छोड़ दिया, झूठ छोड़ दिया, मिलावट छोड़ दी, दूसरों को धोखा देना छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे सीधे साईं बन के जिए तो शायद दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे, क्या नाकाम हो जाएंगे, नामुराद हो जाएंगे, दूसरे लोग हमसे बाजी ले जाएंगे, झूठे फ्रॉडी आगे निकल जाएंगे, हम तो ऐसे ही बस मारे मारे फिरेंगे, क्या रहेगा हमारे पल्ले? नहीं, उसने कहा आ तू इस तकवा की राह पर आखिरत का यकीन पैदा कर, हुदम मिर रब्बिहिम, हिदायत की राह का मुसाफिर बन, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, फलाह की जमानत हम देते हैं, कामयाबी की गारंटी हम देते हैं। पहले यहां कामयाब करके दिखाएंगे, फिर वहां कामयाब करके। बड़े बड़े दुनियादार अगर तेरे कदमों में लाके बिठा ना दूं तो मुझे भी खुदा ना कह, बड़े बड़े मालदारों को तेरे जूते उठाने पर ना लगा दूं तो मुझे भी रब ना कहना, मगर तू बन तो सही उसका। मगर ये बनना उस वक्त तक बना नहीं जाता जब तक आखिरत का यकीन, बोलिए, और ये यकीन मिल जाए तो हाज़रीन मुहतरम, बस इस सोच का नाम फिक्र आखिरत है। इस सोच का नाम क्या है? बोलिए। और ये फिक्र आखिरत लाहिक हो जाए तो फिर इंसान में टेढ़ापन, फिर उसकी सीरत बदलती है, फिर किरदार बदलता है, फिर शख्सियत बदलती है, फिर अखलाक बदलते हैं, फिर उसकी इबादत का तर्ज बदल जाता है। वो गाफिलों की तरह, काहिलों की तरह नहीं, बल्कि उसका दिल अल्लाह की बंदगी में लगता है, इबादत में लगता है, फिर दुनिया में नहीं लगता। फिर उसका दिल रागिब होता है अपने मौला की तरफ, फिर उसके अंदर से सारी खामियां, झूठ, फराड, फितना, फसाद, तकब्बुर, इनाद, हसद, कीना, ये सारी चीजें अंदर से अगर क्या हो जाए आखिरत पर, इसका मतलब ये है कि ये यकीन आखिरत है जो इंसान को सीधा कर देता है। क्या कर देता है? ऊंचा बोलिए। हम आज तक बदले नहीं इसलिए कि हमें आखिरत का यकीन नहीं आया। अगर ये यकीन आ जाए तो हम बदल जाएं। ये चेंज है, ये तब्दीली है, और इस तब्दीली को इनकिलाब कहते हैं। शख्सियत में इनकिलाब, तबीयत में इनकिलाब, सोच में इनकिलाब, फिक्र में इनकिलाब, सीरत में इनकिलाब, किरदार में इनकिलाब, अखलाक में इनकिलाब, तकवा में इनकिलाब। तो हाज़रीन मुहतरम, जब इंसान की शख्सियत बदल जाए, फर्द बदल जाए, तो अफराद के मिलने से तो मुआशरा बनता है। अफराद के मिलने से, बोलिए, मुआशरा बनता है। कोई बाप है, कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई सास है, कोई बहू है, कोई भाई है, कोई बहन है। हमारी बहनें, बेटियां भी हमारे साथ शरीक हैं पर्दे में, जो इस नशिस्त के अंदर शामिल हैं, तो वो भी तवज्जो करें कि हम सारे एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं, तो इसे कहते हैं मुआशरा। इसे क्या कहते हैं? तो अगर हम सारे बदल जाएं, सारे, और बदलेंगे कैसे? इस यकीन आखिरत के साथ बदलेंगे। तो भाई भी, बहनें भी, बेटे भी, बेटियां भी, ये सब जब चेंज हो जाएं, सबके अखलाक, सबकी सीरत, सबका किरदार, सबका तर्ज जिंदगी बदल जाए, तो हाज़रीन मुहतरम, इस बदले हुए मुआशरे को कहते हैं मुस्तफ़वी मुआशरा। क्या कहते हैं इसे? ऊंचा बोलिए। मुस्तफ़वी मुआशरा। बस ये जो मुस्तफ़वी मुआशरा है, इस मुआशरे का क़याम, ये तहरीक मिनहाजुल कुरान का मकसद है। क्या है? ऊंचा बोलिए। मुस्तफ़वी मुआशरे का क़याम, ये तहरीक की मंजिल है। ये तहरीक की क्या है? तो ये मुआशरा कैसे बनेगा? जब अफराद बदलेंगे। और अफराद कैसे बदलेंगे? जब उनके अंदर फ़िक्र आखिरत लायक होगी। और ये फ़िक्र आखिरत कहाँ से मिलेगी? इसका नुस्खा हमें कुरान से मिले। कहाँ से? ये रमज़ानुल मुबारक के 6 रोज़ा दरूस इरफानुल कुरान